हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसपी एकेडमी में। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 हिंदी विषय का पेपर कराने वाले हैं, जो कि ओएमआर उत्तरक पत्रक पर आधारित है। इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जिनके यहाँ पेपर हो चुका है उनके लिए यह वीडियो क्या है, पेपर एनालिसिस के तौर पर माना जाएगा, और जिनके यहाँ पेपर अभी नहीं हुआ है वो लोग इसे क्या काम करेंगे, एक मॉडल पेपर के रूप में समझेंगे। यह वीडियो आप सभी के परीक्षा में बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। इसलिए क्या है, आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अभी तक जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबा दें, जिससे कि आने वाले समय में ऐसे ही हर सब्जेक्ट का वीडियो आप लोगों को हम उपलब्ध कराते रहें और आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद। चलिए, समय बहुत कम है। देखिए क्या है, अब इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया है इसको हम करा देते हैं। इसके निर्देश क्या हैं कुछ। पहले समय कितने घंटे का होगा, 3 घंटे का समय होगा, जबकि बोर्ड परीक्षा में आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा, लेकिन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आप लोगों को 3 ही घंटे का समय मिलेगा, जो कि पर्याप्त है। पूर्णांक कितने नंबर के रहेंगे, 20 + 50 के रहेंगे, जिसमें से 20 नंबर जो है ओएमआर बेस के रहेंगे और 50 नंबर जो है डिस्क्रिप्टिव रहेंगे। टोटल 70 मार्क्स का होगा और 30 मार्क्स आप लोग को प्रोजेक्ट कार्य का मिलता है। नोट में क्या है, सभी प्रश्न पत्र 2 खंडों का और खा में विभाजित है। खंड का में बहुविकल्पीय तथा खंड खा में वर्णनात्मक प्रश्न हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर ओएमआर शीट पर तथा वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका पर दीजिए। यानी कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उन सभी को क्या काम करना है, ओएमआर वाले पेपर में करना है, गोला काला करना रहेगा। और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है खंड खा के, वो आपको कॉपी में लिखने रहेंगे। अब इसमें हम लोग देखेंगे खंड का निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो उत्तर पुस्तिका में आप लोग इसका उत्तर भले लिख लें, लेकिन क्या है, ओएमआर वाले पेपर में क्या काम करना पड़ेगा, गोला काला करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम उपन्यास है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास है गोदान, परीक्षा गुरु, मंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम कहानी है कफन, ममता, रानी केतकी की कहानी, मंत्र। इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रानी केतकी की कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी प्रचारी सभा के संस्थापक थे। तो श्याम सुंदर दास, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है, मधुशाला किसकी रचना है, हरिऔध, हरिवंश राय बच्चन, प्रेमचंद्र, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा। मधुशाला की बात है ना, तो हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा। बच्चों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक लाइक से हमको एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, अब इसी प्रकार से वीडियो हमको और बनाना है, क्योंकि बच्चे इसको देख रहे हैं, बच्चों के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। इसलिए आप लोग लाइक करना, कमेंट करना, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 5, आधुनिक काल की समयावधि क्या है, 1643 से 1843 तक, 1918 से 1936 तक, 1943 से आज तक, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, 1843 से आज तक का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, भारत भारती किसकी रचना है। तो भारत भारती किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर, प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट है,
चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो रूपक, उपमा, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा। इसमें ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। रूपक अलंकार होता है चरण कमल बंदो हरिराई में। नेक्स्ट है तरणि तनुजा तट तमाल, इसमें कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास, रूपक, उपमा, श्लेष। यहाँ देखिए ता अक्षर की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। त्रिफला का समास विग्रह है। त्रिफला का समास विग्रह, जब समास विग्रह किया जाएगा तो क्या होगा? तीन फलों का समूह, तीन फलों का समूह, तीन भागों का समूह, तीन पेड़ों का समूह, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी तीन फलों का समूह राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 10वां प्रश्न है कपड़ा का तत्सम रूप है। कपड़ा का तत्सम रूप है तो वस्त्र, करपट, पहनावा, कपाट। तो इसमें क्या हो जाएगा? 10वें का राइट आंसर बी करपट हो जाएगा। तत्सम रूप जब पूछा जाएगा तो क्या होता है? करपट। हमेशा तत्सम रूप जो है हिंदी के जो है आधे अक्षरों वाले शब्द होते हैं। कोई भी शब्द तत्सम उठा लीजिए, उसमें कुछ ना कुछ आधा अक्षर रहेगा ही, मात्रा बिना रहेगा या आधा अक्षर रहेगा, ये होता है। अगला प्रश्न क्या है? कूप का तद्भव है खेत, नल, कुआं, घड़ा। तो कूप का तद्भव हो जाएगा प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? पीताम्बर में समास है अव्ययी भाव द्विगु द्वंद्व बहुब्रीहि। पीताम्बर पीला है वस्त्र जिसका, क्या है? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है तिराहा में समास होगा। तिराहा मतलब तीन राहों का समूह, तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। द्वंद्व समास तत्पुरुष द्विगु कर्मधारय, तो क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। द्विगु समास मतलब संख्यावाचक समास। द्वंद्व समास जिसमें योजक चिन्ह लग जाए। बहुब्रीहि समास मतलब जिसमें बहुवचन की निष्पत्ति होती हो। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 14 है निम्न में से कौन दुग्ध का पर्यायवाची है? अनिल, समीर, दूध, सोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दूध। नेक्स्ट है पंकज का पर्यायवाची है फूल, पुष्प, कांटा, कमल। तो क्या हो जाएगा पंकज का पर्यायवाची शब्द? क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका कमल हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद होगा। तो प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद होगा प्रतिधन उत्तर, प्रतिधन उत्तर, पाधन, प्राधन उत्तर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा प्रत्युत्तर। नेक्स्ट है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव शोक, रति, हास, जुगुप्सा। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा रति। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 18 उपकार का विलोम शब्द है। उपकार का औपकार, तिरस्कार, अपकार, क्षमा। तो उपकार का जो विलोम शब्द की बात है तो अपकार होगा। नेक्स्ट प्रश्न है नपुंसक लिंग तद, नपुंसक लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा तत्, तद, तस्या, तेषां, तस्मै। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी तस्मै। नेक्स्ट है युष्मा भी रूप है युष्मद शब्द का। तो तृतीय विभक्ति बहुवचन, पंचमी विभक्ति बहुवचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए तृतीय विभक्ति बहुवचन। देखिए बच्चों अभी तक में हमने 20 क्वेश्चन करा दिया जो कि OMR बेस के क्वेश्चन हैं। ये वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न क्या है? खंड खा वर्णात्मक प्रश्न। वर्णात्मक प्रश्न जो कि आपको आंसर राइटिंग वाली जो कॉपी मिलेगी उसी कॉपी में लिखना रहेगा। पहला प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का है यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। अब देखिए ये जो गद्यांश है अगर हम पढ़ेंगे पूरा तो काफ़ी टाइम लगेगा, वीडियो आप लंबा हो जाएगा। इसलिए देखिए हमने OMR बेस का सलूशन उपलब्ध करा दिया है। बाकी के क्वेश्चन आप लोग टेक्स्ट बुक या फिर नोटबुक जो भी आपके पास है उसकी सहायता से आप लोग क्या काम करेंगे? तैयार कर लेंगे।
तो इसमें देखा जाए जो प्रश्न दिया गया है गद्यांश और पद्यांश के बाद क्या है नीचे कुछ प्रश्न दिए जाएंगे और उसी प्रश्नों का क्या काम करना रहेगा, आप लोगों को उत्तर देना रहेगा। इसमें देखिए क्या है, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए आ बा सा 3 प्रश्न दिए गए हैं। इस गद्यांश के अकॉर्डिंग में जो है आ बा सा 3 प्रश्न दिए गए हैं। अब इन्हीं तीनों प्रश्नों को क्या काम करना है, आप सभी को उत्तर देना। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी कि संदर्भ लिखना रहेगा। नेक्स्ट है इसमें गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या, जो रेखांकित अंश है उसी का व्याख्या करना रहेगा। हमें कैसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए, ये प्रश्न क्या है इसमें मिल जाएगा गद्यांश में। अगला प्रश्न क्या है, अथवा करके दिया गया है। अथवा फिर वही है कि गद्यांश जो दिया गया है इसको आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद क्या काम करेंगे, इसके नीचे जो भी क्वेश्चन बने हैं आबासा जो प्रश्न इसमें बना है आबासा, इन सभी प्रश्नों का उसी गद्यांश के अनुसार उत्तर देना है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश पर। अब देखिए गद्यांश हो गया तो पद्यांश की शुरुआत हो गई। पद्यांश क्या क्या है ये पढ़ लीजिए। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करि नयन दैसैन तिन्हें समुझाई, कछु मुस्काई चली तुलसी तेहि ओसर सोहै सवै, अवलोकित लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भान उदय विगसी मनुमंजुल कंजवाली। तो इस पद्यांश में क्या काम करना है, उपयुक्त पद्यांश का पढ़ करके देखिए आबासा 3 प्रश्न इसमें है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी कि संदर्भ लिखना इसमें रचयिता कौन है और उसके बाद ये किस पाठ से लिया गया है। नेक्स्ट है ग्राम बंधु ने सीता जी से क्या कहा। नेक्स्ट है प्रस्तुत पद्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। अथवा करके प्रश्न है। खा वाला ये भी एक पद्यांश है। सौरभ भीना झीना गीला, लिपटा मृदु अंजन सा दुकुल, चल अंचल में छर छर झर झर झरते पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, दीपक से देता बार बार तेरा उज्ज्वल चितवन विशाल, रूपस तेरा घृत केश प्रास। तो ये भी एक क्या है पद्यांश है, केश पास था लास्ट में, तो क्या है ये भी एक पद्यांश है। अब इन पद्यांशों में आ बा सा तीनों जो है जो प्रश्न दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को लिखना है। आप लोग नोटबुक टेक्स्ट बुक आदि की सहायता से इसको देख लेंगे। अगला प्रश्न संख्या 3 है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। वाराणसी सुव्याख्याता प्राचीना नगरी इयं विमल सलिल तरंग्याय गंगाय कूले स्थिता अस्या घटना बल्या कृति पंडित्व। तो ये जो संस्कृत का गद्यांश है इसी गद्यांश को इन दोनों में से क्या काम करना है, एक नीचे भी गद्यांश दिया गया है, इन दोनों का और खा, ये जो गद्यांश है का और खा, इन्हीं का क्या काम करना है आप लोगों को हिंदी में संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। अगला प्रश्न क्या है, खा निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो क्या है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रे सचैव दक्षिणम वर्षम तदम भारतनाम भारती यत्र संतति। नेक्स्ट है मंगलम मरणम यत्र विभूषित विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेष्यम साकाशी केन मीयते। तो ये जो दिया गया है, अब इन्हीं सब का क्या काम करना है, पद्यांशों का संदर्भ सहित क्या काम करना है, इसमें हिंदी में अनुवाद करना है आप सभी को। यानी कि चाहे खा का का हो या खा हो, दोनों में से कोई एक संदर्भ सहित अनुवाद करना है। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 4 है। चौथे का दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भगवत शरण उपाध्याय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए आवासा 3 दिए गए हैं। अब तीनों में से किसी एक लेखक का क्या काम करना है, जीवन परिचय लिखना और उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। अगला प्रश्न क्या है, चौथे का खा, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो क्या है, तुलसीदास, सूरदास, महादेवी वर्मा। तुलसीदास, सूरदास, महादेवी वर्मा, इन तीनों में से किसी एक का क्या काम करना है, जीवन परिचय देना है और उनकी एक रचना का उल्लेख करना है। एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। यानी कि आपको एक कविता लिखना है जो इस पेपर में ना पूछा गया हो। अगला क्या है, 6वां, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। कुत्तमरणम मंगलम भवति, कूपस सिक्का खेदः, वाराणसी किमर्थ प्रसिद्धा, वीरः केन पूजेत। तो क्या हो जाएगा, वीरः वीरेन पूजेत, ये है। अब इन्हीं में से छांट करके जो 2 प्रश्न आपको आएंगे उनका क्या काम करेंगे, आप संस्कृत में उत्तर देंगे। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 7, वाद विवाद प्रतियोगिता में पहली बार भाग लेने वाले तथा पुरस्कार पाने का अनुभव बताते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखे। यानी कि लेटर राइटिंग, ये प्रार्थना पत्र लिखना है अपने मित्र के लिए। वाद विवाद प्रतियोगिता में क्या काम करना है, पहली बार भाग लेने तथा पुरस्कार पाने के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। छात्र तथा अनुशासन, नारी शिक्षा का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण और क्या है, देश की घटना। अगला प्रश्न इसमें जो है, अगला का खा गा घा दिया गया, का खा गा और घा इतने दिए गए हैं। तो देशाटन के लाभ। अब ये चारों में से किसी एक विषय पर जिस पर आपको बहुत बेहतर ढंग से तैयार हो, उसी प्रश्नों का क्या काम करेंगे, आप लोग उत्तर देंगे। अगला प्रश्न क्या है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक खंड के प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तुमुल खंड काव्य के राम, इसमें देखिए क्या है, तुमुल खंड का आ दिया गया है, तो दोनों में से एक करना रहेगा, दोनों करना रहेगा। इसमें तुमुल खंड काव्य के राम मिलाप और सौमित्र का उपचार संघ की कथा लिखिए। अगला प्रश्न क्या है, इसमें वाला, तुमुल खंड काव्य के आधार पर मेघनाथ का चरित्र चित्रण। नेक्स्ट है, खा में आ और बा दिया गया है। अग्र पूजा खंड काव्य के पूर्वाभास सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर उसके नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। नेक्स्ट है, गा ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू की चारित्रिक विशेषताएं संक्षेप में लिखिए। नेक्स्ट, बाह ज्योति जवाहर खंड काव्य का कथा सार संक्षेप में लिखिए। नेक्स्ट है, घा का आ मुक्ति दूत खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। नेक्स्ट है, आ का बा, घा का बा है मुक्ति दूत खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग का कथानक संक्षेप में लिखिए। तो ये देखिए जो भी दिया गया इसमें आ और बा दोनों करना रहेगा, लेकिन का खा गा घा अंगा यहाँ से दिखा देते हैं आपको शुरू से। का है, खा है, गा है, घा है, अब सब में दो दो है, आ और बा है, तो दोनों करना रहेगा। अगर का कर रहे हैं तो का आ और बा दोनों करेंगे, खा कर रहे हैं तो ऐसे इस प्रकार से अंगा है। अंगा क्वेश्चन, जय सुभाष खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का कथानक लिखिए। जय सुभाष खंड काव्य अंगा में आ और बा है। जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर सुभाष का चारित्रांक कीजिए। नेक्स्ट है, चार मातृभूमि के लिए खंड काव्य के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट, मातृभूमि के लिए खंड काव्य के प्रमुख पात्र का चारित्र चित्रण कीजिए। नेक्स्ट है, छा का आ कर्ण खंड काव्य की कथा वस्तु लिखिए। कर्ण खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग का सारांश लिखिए। तो छा वाले में आ और बा है, ऐसे जा में आ और बा है। कर्मवीर भरत
खंड काव्य की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। कर्मवीर भरत खंड काव्य के तृतीय सर्ग का कथानक लिखिए। ऐसे अंग चा हो गया, छा हो गया, जा भी हो गया, झा है, झा में आ दिया गया। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर उसके छठे सर्ग का कथानक संक्षेप में लिखिए। नेक्स्ट है मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर दौलत का चरित्र चित्रण कीजिए। अब ये देखिए बच्चों, यहाँ तक जो दिया गया था खंड काव्य था। खंड काव्य के प्रश्न बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन इसको देख कर के घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सभी को एक ही करना रहता है, इसमें अथवा करके दिया रहता है। जो आपको याद है वही आप लिखिएगा। अब देखिए बच्चों, इस वीडियो में यहीं तक का प्रश्न था। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? हाँ, अभी तक जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि इस प्रकार से हम हर विषय का वीडियो आप लोगों को उपलब्ध कराएं, तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपने दोस्तों तक इसको शेयर नहीं किए हैं तो हमारे वीडियो का लिंक अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक दोस्त आपके जुड़ सकें और इस चैनल के माध्यम से निःशुल्क अपनी तैयारी कर सकें, यूपी बोर्ड में परचम लहरा सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।